आज हम आई एम लेजेंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पे आता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, और जो उनका इंटरव्यू ले रही होती है वे उनसे पूछते हैं कि अब तक उन्होंने कितने लोगों का इलाज किया है। तब वह डॉक्टर, जिनका नाम एलिस होता है, वो बताती है कि 1000 लोग इस दवा से ठीक हो चुके हैं। ये इलाज 100% काम करता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मूवी में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अमेरिका के एक शहर जिसका नाम मैनहट्टन होता है वो दिखाया जाता है। वहां पे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है, पर वहां कोई भी इंसान नहीं होता है, सभी बिल्डिंग्स खाली होते हैं। तभी अचानक वहां एक लाल रंग की कार तेजी से आती हुई दिखाई देती है। उसी कार के अंदर इस मूवी का मैन हीरो, जिसका नाम विल स्मिथ है, वो अपने डॉग के साथ हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। वो हिरन के पीछे तेजी से भाग रहे होते हैं। विल स्मिथ जैसे ही हिरन पर अपना निशाना बनाता है, एक शेरनी आकर उस हिरन को खा जाती है। विल स्मिथ चाहते तो शेरनी को मारकर हिरन का शिकार कर सकते थे, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। शाम होने वाली होती है, विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म भी बज जाता है और वे घर की ओर चले जाते हैं। वह घर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि शाम के वक्त म्यूट्स के आने का टाइम होता है, जिसे डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है। डार्क सीकर्स सिर्फ रात के समय ही बाहर आते हैं क्योंकि दिन की रोशनी वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए विल स्मिथ को घर जाना पड़ा। विल स्मिथ के घर के अंदर देखते हैं कि वे और उनका डॉग मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद वे अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं, साथ साथ सभी रूम के लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, ताकि किसी भी डार्क सर्कस को पता ना चल सके कि वहाँ पे कोई इंसान रहते हैं। विल स्मिथ अपने डॉग के साथ एक बर्थटॉप पे सो जाते हैं। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम विल स्मिथ को अपने बीवी बच्चे को लेकर के एयरपोर्ट की ओर जाते हुए देखते हैं। विल स्मिथ अपने वाइफ से कहते हैं कि वे 2 हफ्तों का खाना अरेंज कर ले, साथ साथ वो एटीएम से कुछ पैसे भी निकाल कर अपने पास रख ले, और वे यह भी बताते हैं कि आर्मी 1 घंटे के अंदर इस जगह को सील कर देगी। यह सुनकर उसकी वाइफ थोड़ा परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या यह वायरस हवा से फैल रहा है। तब स्मिथ, जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, वह कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है, और वे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जान बचाने में लगे होते हैं और किसी महसूस जगह पे जा रहे होते हैं। तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने देती है जो इफेक्टिव नहीं होता है, ताकि ये बीमारी दूसरे शहरों में भी ना चले जाए। इस वायरस को चेक करने के लिए एक मशीन का यूज किया जा रहा था, जिसमें विल स्मिथ का बच्चा तो सेफ हो जाता है, पर जब उसकी वाइफ को चेक किया जाता है तो वह इफेक्टिव बताती है। तब वहाँ की सिक्योरिटी विल स्मिथ की वाइफ को अंदर जाने से रोक देते हैं, पर विल स्मिथ, जो कि वहाँ के सीनियर ऑफिसर होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। उनके ऑर्डर पर उनकी वाइफ का दोबारा चेकअप होता है, तब वो सेफ बताई जाती है। और विल स्मिथ, जो कि सीनियर ऑफिसर है, इसलिए उनके परिवार के लिए एक अलग हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है, एक दूसरे हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर्स हमला कर देते हैं, जिसके कारण दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाती है और क्रैश होकर के ब्लास्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लैब में मौजूद होते हैं और वे अफेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहे होते हैं। वे काफी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं, ताकि ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया जा सके और उन्हें पता चल सके कि उनके द्वारा बनाया गया मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं। साथ साथ वो यह भी देखते थे कि जिस चूहों को मेडिसिन दिया गया है उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं। उसके बाद वे देखते हैं कि जब उन चूहों पर कोई बदलाव नहीं आता है तो वे काफी परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक चूहा दिखाई देता है जो बाकी चूहों से काफी शांत होता है। तब उसे ऐसा लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट अब काम कर रहा है और वे इसका यूज अब इंसानों पर भी कर सकते हैं, ताकि उसकी जान बचाया जा सके, डार्क सीकर्स से उन्हें दोबारा इंसान बनाया जा सके। कहानी में पहले वाला सीन ही दिखाया जाता है, जहाँ पर विल स्मिथ पूरे मैनहट्टन में अकेले होते हैं। वे अपना सारा काम टाइम पर ही करना पसंद करते हैं। वे हर रोज दिन में एफएम रेडियो के द्वारा सिग्नल भेजते हैं, ताकि कोई भी इंसान जिसको उनकी मदद की जरूरत हो, वे उनके मदद के लिए मौजूद है। उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ पे वे अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी कोई है जो फंसे हुए हैं। वे उनकी मदद करते थे और उन्हें एक सुरक्षित जगह पे ले जाने के वादा करते थे। वो हर रोज 12 बजे एक ब्रिज पर अवेलेबल रहते थे। शिकार के समय वे और उनका डॉग हिरन देखते हैं और उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, तो उनका डॉग उसे पकड़ने के लिए एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां काफी अंधेरा होता है। विल स्मिथ उस कमरे में जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसका कुत्ता उस कमरे में चला जाता है। विल स्मिथ को अपने डॉग बहुत प्यारा होता है, उसे लाने के लिए वो भी उस कमरे में चला जाता है। विल स्मिथ के अपने गन के लाइट के द्वारा अपने
डॉग को ढूंढ लेता है, पर जब उसे घर जाने को कहता है तो उनका डॉग काफी डरा हुआ होता है। उसी समय विल स्मिथ को कमरे से आवाज आती है और जब वो इधर उधर देखता है तो उसके सामने एक डार्क सिकस आ जाता है और वो जैसे ही विल स्मिथ पर अटैक करने जाता है, विल स्मिथ उन्हें गोलियों से छल्ली कर देता है और वे अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। उनकी ये आवाज सुनकर सभी डार्क सीकर्स बाहर आ जाते हैं और वे उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। एक डार्क सीकर विल स्मिथ के काफी करीब आ जाता है। वो जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, विल स्मिथ खिड़की से कूद जाता है। डार्क सीकर भी उसके साथ साथ कूद जाता है, पर सूरज की रोशनी के कारण वह मर जाता है। तभी विल स्मिथ को एक आइडिया आता है कि वे एक डार्क सीकर को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे कि वो बाकी डार्क सीकर्स को ठीक करने के लिए दवा बना सकें और इसके लिए वे जाल बिछा देते हैं। इन सब के लिए वे अपने डॉग को दूर रखते हैं ताकि यह इन्फेक्शन उसके डॉग को भी ना हो जाए। विल स्मिथ को ये इन्फेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे हर रोज इससे बचने के लिए इंजेक्शन लिया करते थे। वह जब तक अपने डॉग को कार में रख रहे होते हैं तभी देखते हैं कि एक डार्क सीकस उसके जाल में फंस चुका होता है और वे काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जैसे ही विल स्मिथ उसके सामने जाता है, मानो जैसे कि वह उससे बदला लेना चाहता है, वह इस नज़र से विल स्मिथ को देखते हैं, पर विल स्मिथ उसे अपने लैब में लेके चला जाता है और उस पर वही दवा का इस्तेमाल करता है, जिससे वो देखता है कि उस डार्क सीकस की धड़कनें थोड़ी धीमी हो जाती और वे ठीक होने लगता है। तब उन्हें लगता है कि उनका मेडिसिन काम कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद वे फिर से जाग जाता है और काफी चिल्लाने लगता है, जिससे कि विल स्मिथ काफी मायूस हो जाता है और उन्हें लगता है कि उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाया है। यहाँ पर विल स्मिथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जिसमें वे बताते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए दवा से वे खुद अपनी जान तो बचा सकते हैं, पर जो इफेक्टिव लोग हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, पर वे कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वे यह भी बताते हैं कि जब वे डार्क सीकर्स को पकड़ रहे थे तो एक डार्क सीकर्स उसके साथ साथ सूरज की रोशनी में आ गया था। वो सूरज की रोशनी में भी उसे कुछ नहीं हुआ था। ये सब वे वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विल स्मिथ को अमेरिका में रहे 1000 से भी ज्यादा दिन हो गए थे। इसी तरह एक दिन जब वे बाहर जा रहे थे तो उनका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वे उल्टा होकर लटक जाते हैं। यह फंदा उसी तरह से बनाया गया था जिस तरह से विल स्मिथ ने डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए बनाया था। काफी देर तक विल स्मिथ वही लटका रहता है और बेहोश हो जाता है। शाम के वक्त उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और उसको होश आता है तो देखता है कि उनका डॉग इधर उधर घूम रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश करता है। शाम के वक्त जो कि डार्क सीकर्स के निकलने का वक्त हो जाता है, वो विल स्मिथ खुद को बचाने के लिए चाकू की मदद से रस्सी को काटता है और जैसे ही वो नीचे गिरने रहता है चाकू उसके पैर में लग जाती है। विल स्मिथ अपने डॉग को लेकर गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं तभी एक डार्क सीकर उनके पास आ जाता है। डार्क सीकर्स का खुद का तो डॉग होता है जो काफी जहरीला होता है। वे डॉग जैसे ही विल स्मिथ पर अटैक करता है, विल स्मिथ किसी तरह से उन डॉग कुत्तों को मार देता है, पर उनके डॉग द्वारा विल स्मिथ के डॉग को लग जाती है जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाती है। विल स्मिथ अपने डॉग को लैब में ले जाते हैं और उसे दवाइयाँ देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर उसका डॉग पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद विल स्मिथ खुद अपने डॉग का गला दबाकर उन्हें मार देता है। उसके बाद वह अकेला हो जाता है। इस सीन के बाद वे काफी गुस्से में आ जाते हैं और वे दिन की जगह रात में बाहर निकलने लगते हैं। एक दिन वह काफी तेज गाड़ी चला रहे होते हैं और तमाम डार्क सीकर्स को कुचल देते हैं। इसी बीच वो एक जगह जाकर फंस जाते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी एक डार्क सीकर उसे मारने की कोशिश करते हैं तो एक कार की लाइट आती हुई दिखाई देती है। तब सभी डार्क सीकर्स वहां भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। विल स्मिथ बहुत जख्मी हालत में होती है। तभी उसे एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, अपनी लोकेशन बताइए। विल स्मिथ बेहोशी की हालत में ही अपना एड्रेस बताता है। अगले सीन में जब विल स्मिथ को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ टीवी चल रहा होता है और उनके घर पे एक औरत और एक बच्चा होता है। वो यह देखकर थोड़ा हैरान रहता है। तब वो औरत उन्हें बताती है कि जब आप एफएम रेडियो का मैसेज भेजे थे तो हमने सुना था और आपके बताए गए लोकेशन पर हम गए थे। वहाँ पे हमने पूरा दिन इंतजार किया पर आप वहाँ पे नहीं आए। शाम के वक्त हमने आपको डार्क सीकर्स के बीच घिरा हुआ देखा तो आपको बचाने के लिए हम चले आए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके जितने भी साथी थे सभी को डार्क सीकर्स ने खत्म कर दिए हैं। अब वे एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सेफ हो, जहाँ पे और भी इंसान रहते हो। पर विल स्मिथ उनसे कहते हैं कि अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है। उसके बाद विल स्मिथ अपने डेली रूटीन के मुताबिक सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। तो
विल स्मिथ को उसी समय डार्क सीकर्स की आवाज सुनाई देती है। तब वे एना से पूछते हैं कि उन्हें किस वक्त घर लाया गया था। तब एना बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। यह सुनकर विल स्मिथ कहते हैं कि जब वे उन्हें घर ला रहे थे तो डार्क सीकर्स उन्हें देख लिए थे। अब उनका बचना मुश्किल है। इस चीज के लिए तो विल स्मिथ पहले से ही तैयार थे। वो अपने घर के बाहर डिफरेंट मीन्स बिछा रखे थे ताकि कोई भी उनके घर के करीब आए तो यह ब्लास्ट हो जाए। लेकिन डार्क सीकर्स को इससे कुछ नहीं होता है। डार्क सीकर्स की संख्या काफी ज्यादा रहती है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में वो डार्क सीकर्स अंदर आ जाते हैं। विल स्मिथ अपने गन से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद वे अपनी लैब में चले जाते हैं जहां एना भी चली जाती है और वे वहां देखते हैं कि डार्क सीकर्स काफी हद तक ठीक हो रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इलाज अब काम कर रहा है। इसी दौरान बहुत सारे डार्क सीकर्स लैब में आ जाते हैं। विल स्मिथ का लैब काफी बड़ा होता है। वहाँ एक शीशे की दीवार होती है जो काफी मजबूत होती है, जहाँ पे डार्क सीकर्स आसानी से नहीं आ सकते हैं। डार्क सीकर्स वहाँ आने की बहुत कोशिश करते हैं पर वे नहीं कर पाते हैं। तो इधर विल स्मिथ चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देखो ये ठीक हो रहा है और तुम सब भी ठीक हो जाओगे। इसी बीच डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है और वे जोर जोर से अपने सिर से दीवार को मारने लगता है, जिससे कि शीशा धीरे धीरे टूटने लगता है। इससे पहले कि शीशा पूरी तरह से टूटे, विल स्मिथ उस डार्क सीकर्स का ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को एक सेफ चैम्बर में रख देता है। उसे वह ब्लड सैंपल दे देता और कहता है कि जब वह किसी सेफ जगह पहुंचे तो ये उसे दे दे, ये इस बीमारी से बचने का क्यूबर है। तब एना उसे भी आने को कहती है पर विल स्मिथ कहता है कि अब इसे मुझे ही रोकना होगा और वे अपने गराज की ओर जाते हैं। वे अपना गराज खोलकर हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और भागते हुए डार्क सीकर्स के करीब चले जाते हैं। डार्क सीकर्स के बीच में जाकर वे अपना हैंड ग्रेनेड ओपन कर देते हैं। तभी एक ब्लास्टिंग होती है जिससे विल स्मिथ और सभी डार्क सीकर्स मर जाते हैं। इस सीन के बाद मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एना एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ वह जाना चाहती थी। वहाँ बहुत सारे इंसान होते हैं, काफी हाई सिक्योरिटी रहती है और उन्हें डार्क सीकर्स का कोई खतरा नहीं होता है। वहां पहुंचकर एना ब्लड सैंपल वहां मौजूद सिक्योरिटी को दे देती है। इसी तरह विल स्मिथ अपनी जान देकर के तमाम इंसानों की जान बचा लेते हैं और सभी डार्क सीकर्स खत्म हो जाते हैं।